बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर जी ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन यकीन करें हलवा टॉपिक है। शर्त क्या है, लेक्चर को शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि शुरू में हम छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, बाद में हम जब छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े बड़े स्टेप्स पर जाते हैं ना, फिर टॉपिक का मज़ा आता है। तो कोशिश करेंगे बस शुरू से एंड तक देखें, इंशाल्लाह हलवा ये इस लेक्चर में, इस वीडियो में इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका आज के बाद हलवा हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये टॉपिक हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंजर्वेशन का मतलब सेम या कांस्टेंट, कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप उसकी टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो हमेशा आंसर सेम आएगा, हमेशा आंसर कांस्टेंट आएगा। अब कैसे कांस्टेंट आएगा, कैसे सेम आएगा, वही तो हमने देखना है। तो हमने एक ऐसा सिस्टम का कंसीडर किया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो कौन सा है, मैस स्प्रिंग सिस्टम। हमने ना मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया कि जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उसी के लिए हम एनर्जीज की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है, फिक्स फोर्स से बंधा हुआ है, एक साइड इसकी मैस से बंधी हुई है और फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये पड़ा हुआ है। और मैस को जब डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है मैस क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। कहाँ पर, फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हमने कंसीडर क्या किया है कि ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, जिसमें ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और पहले भी ये दो टॉपिक्स में इसकी चीज़ें डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैस क्या था, रेस्ट पे था, मैंने इसको मीन पोजीशन कह दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, मैस को डिस्प्लेस करके इधर ले गया। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एक्स डिस्टेंस कवर हुआ, और यहाँ से लेके जाके छोड़ दिया तो ये क्या करने लग पड़ा, टू एंड फ्रो मोशन करने लग पड़ा। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखें एनर्जीज का, ये तो वो बातें जो हम पहले बहुत दफा डिस्कस करके आ चुके हैं। एनर्जीज देखिए, जब हम इसको ऐसे खींच रहे हैं तो आपको पता है इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम मैस को छोड़ते हैं, मैस आप स्पीड से वापस आते हैं, तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे। मीन पोजीशन पर कैलकुलेट करेंगे, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी इंस्टेंट पर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको सम करेंगे, देखेंगे कि क्या एक्सट्रीम पे, मीन पे और मीन और एक्सट्रीम के दरमियान किसी भी इंस्टेंट पर क्या जो टोटल एनर्जी है वो सेम आती है। अगर जो सेम आती है देन वी आर ओके, देन हमने अपना मकसद अचीव कर लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है जब हमने इस मैस को इस मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया है। तब इसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, कितनी होगी वो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जब हमने इसको यहां से खींचा, हमने क्या किया, वर्क किया, और वही वर्क इसमें एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो पहले हम वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वो चीज देखते हैं। वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, लेकिन फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, एंगल 0 रहेगा, cos 0 1 होता है, तो W इज इक्वल टू एफ डी। जब W इज इक्वल टू एफ डी है, यहां पर ये जो फोर्स है ना, ये एवरेज फोर्स हम लेते हैं, एवरेज फोर्स लेते हैं। क्यों एवरेज फोर्स लेते हैं भाई, मसला क्या है, हमें वो चीज देखते हैं। देखिए, एवरेज फोर्स हम इसलिए लेते हैं कि जब बॉडी मीन पोजीशन पर है तो इस पे फोर्स लगने वाली फोर्स क्या है, 0, क्योंकि वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, आराम से रेस्ट करके बेचारा बैठा हुआ है, तो फोर्स कितनी लग रही है, 0। तो यहां पर एवरेज फोर्स और मीन पोजीशन पर F इज इक्वल टू 0, और जब हम इसको ऐसे खींच के इधर लेके आएंगे x डिस्टेंस तक, तो हमारे पास फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू kx, हुक्स लॉ के मुताबिक। पहले भी हम देख के आ चुके हैं कि जब x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करेंगे तब फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू kx है। अब ये क्या है, ये इनिशियल फोर्स है और ये क्या है, फाइनल, ऐसे ही है। तो देखिए, फोर्स वेरिएबल है, पहले 0 फिर F इज इक्वल टू kx, तो फोर्स क्या है, यहां पर वेरी कर रही है। तो जब भी हम फोर्स वेरी करें तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, हम दोनों फोर्स को यूज करके हम इनका एवरेज लेंगे। हम फोर्स का फिर क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। और एवरेज कैसे लेते हैं,
एवरेज कैसे लेते हैं, एफ इनिशियल फोर्स प्लस एफ फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो वैल्यूज हमने ली है ना, एक मीन पे ले लिया, एक्सट्रीम पे ले लिया है। मीन पे 0 है, एक्सट्रीम पे के एक्स है। भाई एवरेज फोर्स कितनी है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो एफ कितना है 0 प्लस एफ फाइनल कितना है के एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा के एक्स बाय 2। कौन सी, एवरेज फोर्स। अब इस एवरेज फोर्स को आपने इधर पुट कर देना है। जब इधर पुट कर देना, और डी कितना हम कवर कर रहे हैं, एक्स, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस हमने कवर किया है, ठीक है। डी की जगह एक्स पुट करना है, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स की जगह क्या पुट करें, के एक्स बाई 2, और डी की जगह क्या पुट करें, डी की जगह हम पुट करें सिंपल एक्स, क्योंकि हमने एक्स डिस्टेंस तक इसको ट्रेवल करवाया है। ये क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके हो गया। अब ये वर्क क्या होगा, आपको तो वर्क की भी यूनिट जॉल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जॉल होती है। ये वर्क एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो मैं बजाय लिखूं W इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर करने वाले हैं, बजाय मैं ये लिखूं कि W इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, मैं इसको लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। और ये कौन सी है, किसी भी इंस्टेंट पर, ये कौन सी है, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। यहां पर जगह नहीं बची, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें क्योंकि वहां पर मैंने कुछ और लिखना है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, पोटेंशियल के एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखिए यहां पर एक और चीज है, मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, वो चीज देखते हैं। देखिए यहां से मैंने खींचा, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गया, तो वहां पर मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो चुकी होगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इंस्टेंटेनियस के एक्स स्क्वायर बाय 2, इसमें x की जगह x नॉट पुट कर दें, सिंपल। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास है मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको मैं यहां पर लिखता भी जाता ताकि समझ आती जाए हमने किस किस पॉइंट पर क्या क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिए इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पर यहां पर कैलकुलेट कर ले तो हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना डिस्टेंस कवर हो, यहां पर हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पर हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्सट्रीम पर कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहां पर ना मैं साथ साथ लिखता जाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा मुझे बताएं एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। याद रखें एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर मैच थोड़ी देर के लिए रुकता है, फॉर एन इंस्टेंट रुकता है, एग्जैक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, क्योंकि हाफ एम स्क्वायर है तो v 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू 0। अच्छा टोटल एनर्जी कितनी हुई, यहां पर टोटल एनर्जी कितनी हुई, यहां पर जो टोटल एनर्जी हुई है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ एक्सट्रीम में मालूम कर रहे हैं, और वो आएगी 0 प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, दोनों को जब प्लस किया तो टोटल एनर्जी कितनी आई एक्सट्रीम पोजीशन पर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। डन हो गया। नेक्स्ट आप चलते हैं, मिनिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी। मिनिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है मीन पोजीशन पर। कैसे देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, मीन पे x इज इक्वल टू 0 होता है, ऐसे ही है ना।
जब मीन पर x इज इक्वल टू 0 होता है, इसको पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। यानी कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 0 है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 0। ओके हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी तो मालूम कर ली, एक्सट्रीम पे भी, मीन पर भी, इंस्टेंटेनियस पे भी। मीन पे भी मालूम कर ली, एक्सट्रीम पे भी मालूम कर ली। मीन और एक्सट्रीम के दरमियान कहीं पर भी हो, डिस्टेंस इतना कवर हो या इतना कवर हो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके लिए ये फार्मूला। ओके हो गया। बाद में इंस्टेंटेनियस भी दोनों को मिला के देखेंगे क्या टोटल एनर्जी सेम आती है। ओके हो गया। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। अब मैथ तो है, वेलोसिटी हमने फाइंड करी है, तो v की वैल्यू हमने जो जनरल फार्मूला था वो कौन सा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने पढ़ा था वो था v इज इक्वल टू ओमेगा और स्क्वायर रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ओके हो गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट k बाई एम। ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई एम। हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में हम ये डिराइव करके आ चुके हैं। ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई एम। वैल्यू यहां पर पुट करें, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई एम x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहां पर देखें, यहां पर क्या है? स्क्वायर है v का, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, यहां भी स्क्वायर ले लें और इसका भी ऐसे स्क्वायर ले लें। जब स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर क्या आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है? इस v स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट कर दे, क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू ही तो हम फाइंड कर रहे थे। तो यहां पर जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो चीज देखते हैं। और हो सकता है यहां पर लाइट पड़ रही हो और आपको नजर ना आए, पर होप से नजर आ ही जाए, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। v स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? ये इसकी वैल्यू k बाई एम एक्स को नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, k बाई एम एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ओके हो गया। यहां से देखिए ये m इस m से गया, ठीक है। बाकी क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पर मालूम करनी हो ना, यहां पर मालूम करनी हो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो तो जस्ट आपको पता होना चाहिए x कितना है, मीन पोजीशन से बॉडी का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। आप उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ओके हो गया। देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। ये तो मैंने पहले लिख दिया था काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, लेकिन वाकई ही एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है या नहीं, वो चीज देखते हैं। देखें एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, x इज इक्वल टू x नॉट। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, x इज इक्वल टू x नॉट। तो इस फार्मूले में x की जगह x नॉट पुट करें, इसकी जगह इसमें x इज इक्वल टू x नॉट। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट का स्क्वायर माइनस x की जगह क्या पुट करना है, x नॉट, तो x नॉट का स्क्वायर, x नॉट का स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर 0, ये सारी टर्म 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 0। मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जब x इज इक्वल टू x नॉट होता है तो तब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। पहले तो मैंने वैसे लिख दिया था, लेकिन अब प्रूव भी कर दिया। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ की x नॉट का स्क्वायर। देखते हैं यहां भी हाफ की x नॉट का स्क्वायर आती है, यहां भी हाफ की x नॉट का स्क्वायर आती है। अगर यहां भी हाफ की x नॉट स्क्वायर आ रही है टोटल एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। बहरहाल आगे चल के देखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक। देखते हैं मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो मीन पोजीशन पर क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कहां पर, मीन पोजीशन पर, कहां पर, मीन पोजीशन पर। तो यहां पर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इन दोनों का सम क्या आएगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो एनर्जी ये कितनी आ गई, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, वो कितनी आई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, जब इन दोनों को प्लस किया तो वो टोटल एनर्जी बनती है। अब वो टोटल एनर्जी फिर कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यहां भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी, यहां भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी। यानी मीन पर जितनी टोटल एनर्जी है उतनी ही एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी है, यानी एनर्जी कंजर्व है। यानी कि एनर्जी क्या है, कंजर्व है। अब आखिरी चीज रह गई है, हमने देख लिया जितनी मीन पर टोटल एनर्जी आई है उतनी ही एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी आई है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करें, क्या फिर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आएगा। अगर फिर से यही आता है इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। ओके हो गया। किसी भी इंस्टेंट पर मतलब मैं कह रहा हूं कि जब बॉडी यहां पर पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितना था, x। मुझे बताओ यहां पर दोनों का सम कितना है, ये मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में आ रहा है, यानी इंस्टेंट पर। तो उस पर मुझे बताओ दोनों का सम कितना है, तो वो चीज देखते हैं। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पर, मैं इसको यहां से क्या रेज कर रहा हूं, ये सिर्फ ये रेज कर रहा हूं, ठीक है। इसको नोट कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। और यहां से याद रखें इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ना ये वाली आई है। मैं इसको अब यूज करने वाला हूं क्योंकि मैं किसी इंस्टेंट पर फाइंड कर रहा हूं, तो मैं इसको सिर्फ इस फार्मूले को मैं रहने देता हूं और इस फार्मूले को रहने देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मैं किसी इंस्टेंट पर फाइंड कर रहा हूं, किसी लम्हे पे फाइंड, ना मीन पे ना एक्सट्रीम पे, किसी इंस्टेंट में फाइंड कर रहा हूं। तो मैं ये फार्मूला मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूं, ये फार्मूला और ये फार्मूला रहने देता हूं, बाकी सब कुछ मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या इन दोनों को प्लस करें आंसर सेम आएगा। अगर तो सेम आ गया तो देन ओके, नो टेंशन, फिर जिंदगी आसान। देखते हैं भाई जिंदगी आसान होती है नहीं होती। देखें, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी भी एट एनी इंस्टेंट में हम फाइंड कर रहे हैं, नॉट एक्सट्रीम, नॉट मीन, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में देखते हैं। तो देखें यहां पर देखें काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस कितनी है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस कितनी निकली शुरू में जो हमने निकाली थी, शुरू में के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की है, पोटेंशियल की पुट की है। इसको जब हम खोल के लिखेंगे 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस के को अंदर 1/2 के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस 1/2 माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 ये के एक्स का स्क्वायर। ओके हो गया। के एक्स नॉट का स्क्वायर, के को इससे मल्टीप्लाई किया, के एक्स स्क्वायर बन गया, तो के एक्स नॉट का स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, दरम्यान में नेगेटिव साइन उसी तरह प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब के एक्स स्क्वायर बाय 2 इसको 1/2 के एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक ही बात है। अब यहां से ये इससे मर जाएगा और बाकी क्या बचा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। देखिए भाई एनर्जी की वैल्यू क्या आई है, दूसरा हमारा मार्कर किधर गया, एनर्जी की वैल्यू क्या है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पर फिर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि मीन पर टोटल एनर्जी कितनी आई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी कितनी आई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इंस्टेंट पर किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी कितनी आई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एनर्जी कंजर्व है, यही तो कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। किसी भी पॉइंट पर ले, मीन पर निकाले, एक्सट्रीम पर निकाले, किसी भी इंस्टेंट पर निकालें, किसी भी इंस्टेंट पर। अच्छा ये चीज याद रखें कि काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जब दोनों को प्लस करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। ये हमें कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हल्की सी एक और एग्जांपल, फिर भी अगर समझ नहीं आई, सिर्फ 2 मिनट सिर्फ और लगेंगे, एक एग्जांपल बस इसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल है यहां पर क्या है मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। देखें अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 10 है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 0 + 10 10 हो जाएगी। ओके अच्छा मीन पोजीशन पर मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी 10 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 + 10 10 आ जाएगी। अब किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें, यहां पर मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5 है, क्योंकि ना यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल भी है, किसी भी इंस्टेंट पर दोनों में से कोई एक 0 नहीं है, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल वो भी कितनी है 5, तो 5 + 5 एनर्जी कितनी आई 10, तो हमेशा क्या है 10। अपने पास से मैंने ये वैल्यूज ली हैं, तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये जस्ट है सर हमने समझाया, ठीक है, तो कुछ अपने पास से वैल्यूज लेके। तो होप्स हो कि अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।